नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो में जिसे हम कहते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि आप बुक सेल करके पैसे कैसे कमा सकते हो। इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल करके पैसे कैसे कमा सकते हो। तो आप देखना चाहिए कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्यों सेल करना है। वाई सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो वाई सेल ऑन अमेज़ॉन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेज़ॉन इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है जो कि एक सिक्योर डिलीवरी के लिए मानी जाती है। और अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए सेलर को काफ़ी सारे फ़ायदे, उसमें से 3 फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि उसका पेमेंट सिक्योर होता है और रेगुलर रहता है। 7 डेज़ में आपको जो भी प्रोडक्ट सेल किया है उसकी डिलीवरी के पैसे आपको मिल जाते हैं। सेकंड है उसका शिपिंग सर्विसेज, जो कि काफ़ी अच्छी शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। 3 वे से शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों। उसके बाद होता है उनके सर्विसेज। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप अमेज़ॉन के कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से सर्विस ले सकते हो दोस्तों। तो ये काफ़ी 3 इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। वहाँ पे जो तीसरा मेथड है FBA, जहाँ पे आप शिपिंग कर सकते हो दोस्तों, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे प्रोसेस में बिलीव करते हैं कि जहाँ पे प्रोसेस ऑटोमेट हो। तो FBA में क्या होता है दोस्तों कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सब प्रोडक्ट दे सकते हो और वहाँ से अमेज़ॉन उसके शिपिंग की पूरी सर्विसेज देता है। मतलब आपको जो भी ऑर्डर आया तो उसका जो डिलीवरी है, ये काफ़ी सारा डिलीवरी करना, प्रिंट करना, प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये सब चीज़ें अमेज़ॉन खुद से करता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे प्राइम है। प्राइम मतलब क्या रहता है दोस्तों? कुछ नहीं रहता है, जो भी सेलर है उसने सब प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे डाला होता है, इसकी वजह से वहाँ पे प्राइम टैग आता है, जिसे कहते हैं मतलब उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले लगता है पैन कार्ड। ठीक है, जो भी आपको सेल करना है, आप इंडिविजुअल भी सेल कर सकते हो और एज ए कंपनी भी सेल कर सकते हो। तो पैन कार्ड लगता है, GST लगता है, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल लगता है, डिजिटल सिग्नेचर लगता है, और 2 चीज़ें कंसिडर कर लो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो कि हर एक प्रोसेस के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये होने के बाद अमेज़ॉन 3 टाइप के सर्विस कॉस्ट लेता है दोस्तों। कि आपको पता है कि अभी अमेज़ॉन पे तो सेल करना है, तो कैलकुलेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिजनेस तो सब कैलकुलेशन पे चलता है। तो अमेज़ॉन 3 टाइप की सर्विस कॉस्ट लेता है। पहला रेफरल कॉस्ट, जिसे कहते हैं सर्विस कॉस्ट। थर्ड होता है क्लोजिंग फीस, और सेकंड होता है क्लोजिंग फीस, और थर्ड होता है शिपिंग फीस। ठीक है दोस्तों। तो ये रेफरल फीस क्या रहता है दोस्तों? कुछ नहीं, तो अमेज़ॉन पे आप जो प्रोडक्ट डालते हो उसकी वो सर्विस कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो वो भी कैटेगरी के हिसाब से वैरी होती है। आपकी कैटेगरी कौन सी है? क्लोथिंग है, आप ज्वेलरी में हो, आप टॉयज़ में हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में हो, ये सारी चीज़ें कैटेगरी में वैरी करती है। क्लोजिंग फीस, जैसे आप क्लोज करते हो, जो भी प्रोडक्ट आता है, जिसने एंड कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया और उसने वो डील सैंक्शन हो गई, तो वहाँ पे क्लोजिंग फीस लेता है वो। और शिपिंग, जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करना है, लोकली करना है, ग्लोबली करना है, नेशनली करना है, ये सारी चीज़ें शिपिंग में आती है दोस्तों। तो जो ये रेफरल फीस है तो कैटेगरी के हिसाब से वारी होते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे कि 7% है। अब फिर जो क्लोथिंग सेक्शन है वहाँ पे 300 के नीचे रहे तो 17%, 300 के ऊपर रहे तो 17%। ठीक है, यहाँ पे 13% है, 300 के नीचे रहा तो, 300 के ऊपर रहा तो 17%। अमेज़ॉन ज्वेलरी जहाँ पे 21.50% सबसे ज़्यादा है लगभग। ठीक है, फिर बुक्स भी लगभग 10% है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडबैग्स 10% है। तो ये वारी होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद में अमेज़ॉन का जो क्लोजिंग फीस है, अगर 0 to 250 रुपीज़ है तो 2 रुपये है। इसके हिसाब से वैरी होता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, 1000 के ऊपर है तो 50 रुपये, अगर प्राइम शिपिंग हो रहा है 1000 के ऊपर तो 43, और 0 से 250 में तो 5 रुपये। तो ये वैरी होता है। सेल्फ शिपिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा लेता है क्लोजिंग फीस। ठीक है, तो ये होने के बाद उसका शिपिंग फीस रहता है। शिपिंग फीस उसके वेट के हिसाब से रहता है, और उसमें भी 3 कैटेगरी होते हैं, लोकल, रीजनल और नेशनल। अगर 500 ग्राम के नीचे आपका प्रोडक्ट है तो अगर लोकली कर रहे हो तो 38 रुपीज़ ही लगता है। लोकली मतलब आप अपने स्टेट में कर रहे हो, सपोज मैं महाराष्ट्र में कर रहा हूँ और महाराष्ट्र में भी जा रहा है लोकल रीजन में, तो 38 रुपीज़ ही लगेंगे। अगर अनदर स्टेट में जा रहा है रीजनली तो 46 रहता है, नेशनली जाना है तो 66 पड़ता है, जब जहाँ पे दूर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एक ही सिटी में कर रहे हो, जैसे मैं पुणे से कर रहा हूँ तो पुणे में 38 ही रुपये लगेंगे। अगर मैं महाराष्ट्र में कहीं भी कर रहा हूँ तो 46 रुपये तक चला जाता है। और नेशनली करना है, ठीक है, मतलब ग्लोबली कहीं पे भी सेल हो रहा है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बैंगलोर, कहाँ पे भी, तो 66 रुपये लगता है दोस्तों। तो ये उसके वेट के हिसाब से वैरी होता है दोस्तों। देखो यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आप अब सबसे पहले सोच रहे होंगे कि सर ये तो हो गया, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे करना है? कि अगर मेरे को सेल होना है तो मेरा, तो ये कैसे करना है? तो ये भी अमेज़ॉन पे एक कैलकुलेटर है दोस्तों,
अगर आप प्राइस सी में जाओगे तो कैलकुलेट योर प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे ज्वेलरी लिया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी है तो ज्वेलरी लिया, ठीक है, तो आए तो यहाँ पे अपने आप 21.5% रेफरल कॉस्ट आ गया, ठीक है। आपको अगर आपको सेलिंग प्राइस है, अगर आप सेलिंग प्राइस कर रहे हो 399, ठीक है, जो कि यूजुअली रहती है, और मैंने कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछता है कि आपको शिपिंग कौन सी है, तो सबसे हाईएस्ट कंसिडर कर लो कि हमें नेशनली करनी है, ठीक है, और ज्वेलरी का वेट लगभग 300 ग्राम रहेगा, ठीक है, हाईएस्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल सर्विस कॉस्ट 185 रुपीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे जीएसटी भी कैलकुलेट हुआ है, देखो दोस्तों, जीएसटी जो है वो अमेज़ॉन के फीस पे, ठीक है, ये कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, उनको लगता है कि प्रोजेक्ट पे, नहीं, ये सर्विस कॉस्ट पे जो कैटेगरी है उस पर जीएसटी है, लगभग 28%, 18% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना रहे हो 213 रुपये, ठीक है, तो 213 रुपये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका खुद का वहाँ पे अर्निंग है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि आपका ज्वेलरी का कॉस्ट सपोज कंसिडर कर लो 80 रुपये, ठीक है, तो आपने 80 रुपीज़ यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट 80 रुपीज़ जाने के बाद में भी 133 रुपीज़, मतलब 100% के ऊपर आपका प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, तो ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप टॉयज सेक्शन में सेल कर रहे हो तो आप टॉयज ले लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टॉयज आ गया, लगेज उसका ये चेंज हो जाता है सर्विस कॉस्ट। कंसीडर कर लो कि आपका टॉयज 500 रुपये का है, ठीक है, अब आप 500 रुपये में सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे उसके हिसाब से पूरा नेशनली उसका वेट कंसीडर कर लो 500 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे प्राइस अभी तो 80 रुपये का तो टॉयज नहीं रहेगा दोस्तों, टॉयज तो महंगा रहेगा, कंसीडर कर लो 120 रुपीज़ का आपका टॉयज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों कि आप स्टिल 240 रुपये, मतलब क्लियर 100% मार्जिन कमा रहे हो दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे आप उस पर पैसे कितने बना रहे हो। तो इसमें और चीज़ें आती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है स्टार्टिंग में, उसमें जब प्रोडक्ट का फोटोग्राफी करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो कैसे प्राइसिंग आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, हम अगला नया वीडियो इस पर बनाएंगे दोस्तों। ये आपके कमेंट पे डिपेंड है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई तो हम ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।